दुर्बल को न सताइए, जाकी मोती हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, कबीरा लौह भस्म हो जाए। मित्रों नमस्कार। मित्रों, यह दोहा महान संत कबीरदास जी का है, जो करुणा, दया और मानवता का गहन संदेश देता है। कबीरदास जी ने अपने सहज और सरल शब्दों में जीवन के गुण सत्य को समझाया है। उनका यह दोहा हमें कमजोर और असहाय लोगों के प्रति सहानुभूति रखने का पाठ पढ़ाता है। इसलिए मित्रों, अगर इस दोहा का अर्थ हम समझें तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमजोर, असहाय या पीड़ित व्यक्ति को कभी कष्ट न दें। ऐसे लोगों के दिल से निकली हाय अर्थात बद्दुआ इतनी शक्तिशाली होती है कि वह लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी भस्म कर सकती है। यह दोहा कर्म के सिद्धांत और दया के महत्व को सरल शब्दों में प्रस्तुत करता है। अब इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर आप देखेंगे तो कर्म और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो संत कबीरदास जी आप देखेंगे कि इस दोहे में बार बार कर्म के महत्व पर जोर दे रहे हैं। किसी को सताने का नकारात्मक कर्म हमें जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वापस मिलता है। कमजोर की हाय का असर इतना शक्तिशाली होता है कि वह आपको पूरी तरह से हिला सकता है एवं प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। अब देखिए, इस दोहे में एक और जो गहन बातें आप देखेंगे कि दया और करुणा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी वह भी जा रहे हैं। कबीर जी का मानना था कि ईश्वर की सच्ची पूजा इंसानों के प्रति दया और करुणा है। दूसरों को कष्ट देने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को कठिन बनाता है, बल्कि अपने जीवन में भी संकट बुलाता है। तो मित्रों, यह दोहा केवल सामाजिक शिक्षा नहीं देता, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का आह्वान भी प्रदान करता है। कमजोर और असहाय व्यक्ति को सताने का अर्थ है ईश्वर के बनाए हुए जीवन को अनादर करना। मैं आध्यात्मिक जो ज्ञान इस दोहे से मिल रहा है उसको एक बार फिर से आपके लिए दोहराना चाहूंगा कि यह दोहा सामाजिक शिक्षा सिर्फ नहीं दे रही है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, आप देखेंगे कबीर जी अपने जीवन में कभी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। वे हर व्यक्ति को समान मानते थे और सिखाते थे कि दूसरों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। मित्रों, तो अगर आप देखेंगे इस दोहे का संदेश क्या है, तो आप पाएंगे कि दूसरों के प्रति आप संवेदनशील रहें, किसी की कमजोरी का मजाक न बनाएं और न ही उनका अपमान करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। दान, सेवा और सहानुभूति के छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। और आत्मविश्लेषण करें, अपने कर्मों का मूल्यांकन अवश्य करें और सुनिश्चित करें कि किसी को भी हमारी वजह से कष्ट न पहुंचे। तो मित्रों, कबीरदास जी का यह दोहा हमें मानवता और जीवन में
ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपालन करने का महत्व को समझाता है, जिससे हम मानवता की रक्षा कर सकें और समाज को एक प्रभावशाली बना सके, एक ऐसा जगह बना सके जिसमें सभी मिलकर खुश और प्रसन्नता से रहे। कमजोर और असहाय व्यक्ति की पीड़ा का सम्मान करना और उनके जीवन में खुशी लाने का प्रयास करना ही सच्चा कर्म है। उनकी हाय से बचने का प्रयास करना ही सच्चा धर्म है। जबकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईश्वर का भी सम्मान करते हैं, इसलिए ईश्वर भी आपको आशीषित करता है, आपको आशीर्वाद देता है। इसलिए मित्रों, संतों का वचन अमृत समान है जो हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। संत कबीरदास जी का यह दुआ हमें जीवन की सच्चाई से परिचित करा रहा है। इसलिए मित्रों, आप दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का मार्ग अवश्य अपनाएं और यही सच्चा धर्म है, इसको ही पालन करें, ऐसा संत कबीरदास जी हम सभी को बता रहे हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। संत कबीरदास जी के चरणों में बार बार